हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। श्रीराजोवाच द्रष्टश्रुत्याभ्यां यत्पापं जानन्नपि आत्मनो हितं करोति भूय विवश प्रायश्चित्तमतो कथम्। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है और हम लोग 7-8 वर्ष हो गए होंगे, पहले कई साल तक यहाँ कथा बोले हैं भगवान की, और अब की बार इधर ये रखा गया है कथा का आयोजन। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि भगवान की कथाएं ऐसे नहीं मिलती हैं। हरि कथा हरि अनंत कथा, अनंता भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ये कथाएं कभी विराम नहीं लेती हैं, इनको समाप्त नहीं किया जाता है। ना भगवान समाप्त होते हैं, ना कभी कथाएं समाप्त होती, ये निरंतर चलती रहती। तो आज सत्र का पहला दिन है और इन कथाओं के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। वो हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में हम लोग इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं, लेकिन वो कथा श्रवण नहीं कर सकती, नाम गा सकती। इसलिए भगवान के द्वारा ये जो शरीर मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धता हम लोगों को मिली है। लेकिन इसका ठीक हमें लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि इंसान बनना चाहिए। पशुओं को ये नहीं कहता कि पशु बन जाओ, क्योंकि वो तो पहले से ही पशु है। लेकिन जब मनुष्य पशु के समान आचरण करता है तो इसको कहा जाता है अरे इंसान बनो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान की तरह से हमको आचरण करना चाहिए। क्योंकि हम सनातनी हैं और प्रत्येक सनातनी का धर्म है कि उसके घर में भगवत गीता रहे, श्रीमद् भागवत का आयोजन होता रहे, तो भगवान के नाम का वो जप करता रहे, वही वास्तव में सनातनी है। और इन कथाओं का बहुत ही बड़ा लाभ जीव को मिलता है, क्योंकि इस जगत से उसका छुटकारा हो जाता है जब वो भगवान के नाम को गाता है। क्योंकि इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर दिया गया, क्योंकि इसी शरीर में ये उपलब्धता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निधि, बहुत ही कठिन है और सब योनियों के समान ये भी नश्वर है। एक दिन ये चला जाएगा और कब चला जाए कोई डेट इसकी निश्चित नहीं। इसलिए यही कहना कि वृद्धावस्था में भजन होगा। प्रहलाद महाराज रिकमेंडेशन देते हैं कि कुमार आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था में ही, युवा में नहीं, कुमार अवस्था में ही जब ज्ञान हो जाए तभी से श्री भगवान का भजन हमें शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था में ना हमारी इंद्रियां काम करती हैं, ना शरीर काम करता है। इसीलिए वृद्धावस्था में भजन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए, क्योंकि जब सभी वस्तुएं हमको युवावस्था में अच्छी लगती हैं, खाना भी युवावस्था में अच्छा लगता है, भोग भी अच्छे लगते हैं, तो फिर वृद्धावस्था के लिए भजन क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में भजन होता ही नहीं है, ना अच्छा लगता है।
ना हमारी इंद्रियां काम करती हैं, जिह्वा काम करती है, आँख कान सब मतलब शिथिल हो जाते, तो उस अवस्था में भजन नहीं होता है। इसलिए युवावस्था में जिस प्रकार से एक चतुर किसान अपना सोइंग का जो समय है उसी पर फसल बोएगा, वो लेट नहीं होने देता। जो बुद्धिमान किसान होगा उस समय से अपनी फसल को बो देगा, क्योंकि उसको ज्ञान है कि समय से बोने पर प्रोडक्शन बढ़ जाए, पैदावार अच्छी मिलेगी, वो ये जानता है। तो इसलिए अगर वो लेट करेगा तो उसे ज्ञान है कि प्रोडक्शन घट जाएगा, पैदावार नहीं मिलेगी। और थ्रेसिंग के समय अगर सोइंग करेगा तो बिल्कुल पैदावार नहीं होगी। इसीलिए जैसे जैसे ये आयु घटती चली जाती है, भगवान के इस भजन का उत्पादन भी कम होता चला जाता है। और वृद्धावस्था में जब हम भजन का नाम लेते हैं तो कोई काम नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अपने भौतिक कार्यों के लिए तो हम कहते हैं भैया जो काम हमें आज करना है वो अभी कर लिया जाए, जो कल करना है वो आज कर लिया जाए। अरे प्रलय आ जाएगी तो कब करोगे। लेकिन भजन बुढ़ापे के लिए,